जंगली जानवर आए और जंगली जानवरों ने जो कुछ शरीर के साथ उसका छत बिछत किया। तो इसका मतलब रेप वाला व्यू खत्म हो गया, मारने वाला खत्म हो गया, हत्या खत्म हो गई, हत्या का एंगल खत्म हो गया। अब आता है जंगली जानवर ने चलो कर दिया, तो सुसाइड नोट वाली बात आती है जो इम्पोर्टेंट है। अब सुसाइड नोट कह रहे हैं कि वो मिला है। हाँ, सुसाइड नोट वही मिला, पहले मिल गया। इसका मतलब जब डेड बॉडी मिली तो सुसाइड नोट मिला, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो पूरा ओवरऑल सब कुछ जो क्राइम टीम देखती है, आज को जल्दी मान लिया, कोई प्रोटेस्ट नहीं अब है, कोई आंदोलन नहीं है और सीबीआई पे विश्वास करना चाहिए। हमारे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, तो वो जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी करे, जिससे कि सब कुछ सामने आए। अब विषय दूसरा आता है, अगर लाश के पास सुसाइड नोट था, पहले ही था, तो वो पहले क्यों नहीं आया, इतना लेट क्यों आया, डिले क्यों आई? क्या उसमें तो कोई साजिश नहीं है? क्या उसमें तो कोई प्लान नहीं है? कहीं कोई और बड़े अपराधी तो नहीं बच रहे हैं? कहीं कोई ऐसा तो नहीं रेप नहीं हुआ, या रेप किसे नहीं होने दिया, या उसने अपने को प्रोटेक्शन किया, या बचाव किया, या बची, या भागी गई? पेस्टिसाइड खुद खाया गया या खिलाया गया मारने के लिए, मारने का तरीका बदलने के लिए कि हत्या ऐसे नहीं तो पेस्टिसाइड। अब खाया गया तो क्यों खाया गया? अगर आत्महत्या भी की, एक लड़की ने की, एक पढ़ी लिखी लड़की, जवान लड़की ने की, समझदार लड़की ने की, टीचर थी, पढ़ाती थी, पढ़ाने वाली, एक ऐसे प्रोफेशन में रहने वाली जहाँ हर जगह पब्लिक डीलिंग होती है, तो ऐसा हुआ। अब ऐसा सुसाइड नोट मिला है तो बाद में क्यों मिला? अगर मिला है तो फिर एसपी साहब का ट्रांसफर क्यों हुआ है? बड़ी बात है। फिर एसपी साहब का ट्रांसफर क्यों हुआ? उनकी फिर क्या गलती है? फिर उन्होंने तो जांच कर रहे हैं। फिर एसएचओ और जो 4-5 वहां के संबंधित अधिकारी हैं उनको सस्पेंड क्यों किया गया? ये भी बड़ा विषय आता है। क्या उनकी कोई गलती थी? क्या उनकी कोई लापरवाही थी? क्या उन्होंने केस को नजरअंदाज किया? क्या उन्होंने केस को सीरियस नहीं लिया? क्या उनको नहीं लगा कि बेटी के साथ ऐसा हुआ? क्या उन्होंने वो एंगल नहीं देखे कि हत्या है, आत्महत्या है, क्या है, रेप है, नहीं है, किडनैप करके लाई गई, डाली गई? क्या जहर कहीं और पिलाया गया? क्या पेस्टिसाइड लेके मारने का तरीका नया इजाद किया गया? क्या गला नहीं घोटा गया? क्या वहां नहीं डाला गया? या क्या उसने रेप का विरोध किया हो? क्या उसने अपने को सुरक्षित करना चाहा हो? क्या उसने पहचान लिए हो? क्या एक्यूज को पहचान लिया हो? क्या उसने आइडेंटिफाई कर लिया हो? क्या उसने नाम ले दिए हो? ये तुम हो ऐसा नाम ले दिया जिसकी वजह से उसे मारा गया? क्या जंगल में जानबूझ के डाल दिया गया वहां ले जाके? क्या वो अपने पैरों से चल के गई है, या किसी गाड़ी से वहां डाल के फेंकी गई, डाली गई, जिसकी वजह से वहां अंदेशा हो कि जंगली जानवर हैं, आते हैं तो जंगली जानवर लेके गए? फिर कितने दिन की पड़ी थी कि कितने दिन पहले पेस्टिसाइड खाया, कितने दिन पहले मारी गई, कितने दिन पहले आत्महत्या हुई? आईजी पहले कह रहे थे कि लग रहा कि उसका मर्डर किया गया, अब कह रहे हैं कि उसने सुसाइड किया। तो पुलिस की जो इस तरह की थोड़ी बदलने वाली चीजें है ना, वो शक पैदा कर रही है। देखिए, थ्योरी जब बदलती है उससे डाउट क्रिएट होता है, और आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप क्राइम के अच्छे जानकार हैं, तो ये चीजें सामने आएंगी। इसीलिए सीबीआई को जांच सौंपी गई है। सीबीआई पे हमें भरोसा है, देश की जनता को भरोसा है, उनके परिवार को भी भरोसा रखना चाहिए। और जांच अभी प्राइमरी स्टेज पर है, सीबीआई अपने हिसाब से जांच करेगी। मैं ये जरूर चाहता हूं सीबीआई से, असली दोषी जो भी हो, चाहे कोई रुतबे वाला हो, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो, चाहे प्रभाव वाला हो, चाहे प्रचार प्रसार वाला हो, चाहे किसी तरह का हो, चाहे धनबल हो, चाहे जनबल हो, चाहे बाहुबल हो, वो बचना नहीं चाहिए और निर्दोष उसके चक्कर में फंसना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी न किसी पे उसको डाल के, किसी गरीब, किसी बेकार बेसहारे व्यक्ति पर उस पर डालकर और उसमें उसके लपेट के खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। न्याय होना चाहिए। मनीषा मरी है, जब एक व्यक्ति की मौत होती है तो उसके साथ कई रिश्ते मरते हैं, कई रिश्तों की हत्या हो जाती है। उन माँ बाप ने अपनी बेटी को खोया है, पढ़ी लिखी बेटी को खोया है, नौकरी करती बेटी को खोया है। उसका उज्जवल भविष्य था, उसका बहुत अच्छा भविष्य था, नर्सिंग करना, तो सारा उसका भविष्य था। उसके भविष्य को काला पानी जो लगा है, अंधेरा लगा है, अंधकार छा गया है। उनके परिवार के साथ सांत्वना तो सभी को है ही, देशवासियों के साथ, लेकिन सांत्वना असली तभी मिलेगी जब असली दोषी पकड़े जाएंगे और दंडित किए जाएंगे और सीबीआई उसमें अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। सीबीआई को क्या क्या देखना चाहिए, कहाँ कंसिडर करना चाहिए, किन लापरवाही से बचना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए? क्योंकि कई मामलों में सीबीआई भी फेल हो जाती है। नहीं, देखिए, फेल नहीं होती है, जांच करती है, झूठे आरोपों को दरकिनार करती है। अपने बहुत बृहत एंगल से क्राइम टीम की अच्छी रिपोर्ट होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन अच्छी हो, पास पड़ोस के सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए जाएं, अर्थ कलेक्ट की जाए, वहां कोई गाड़ी पहुंची है तो उसके टायर की लिया जाए, वहां की चीजें पता की जाएं, मोबाइल लोकेशन ली जाए, वहां के टावर के कितने
उस पे हुए हैं, टावर पे पहुंचे हैं, स्विचिंग टावर है, कवर मिल रहा है। हाँ, तो टावर मोबाइल कहाँ गया, मोबाइल में क्या फोटो थे, मोबाइल में क्या ऐसी एविडेंस थी जो मोबाइल उसके पास था। मोबाइल को आज छुपाना बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर कोई छुपा रहा है मोबाइल को तो इसके पीछे साजिश है। वो कौन लोग थे, पेस्टिसाइड कहाँ से लिया गया, पेस्टिसाइड कहाँ से आया था, पेस्टिसाइड किसने लाया, किसने दिया, कब खाया, कब पिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये सारी बात आएगी। और उसके परिवार के साथ उसकी कब बात हुई, लास्ट किससे बात हुई, सीडीआर निकलेगी, कॉल डिटेल निकलेगी, व्हाट्सएप मैसेज निकलेंगे, व्हाट्सएप चैटिंग निकलेगी। कहीं कोई प्यार का तो मामला नहीं है, कहीं कोई लिव रिलेशन का तो मामला नहीं है, कहीं कोई और अफेयर का तो मामला नहीं है, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी का तो कोई लेन देन नहीं है, कोई नौकरी में तो प्रेशर नहीं है, कोई प्रमोशन डिमोशन का तो मामला नहीं है, कोई ऑफिशियल तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई पारिवारिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्या है, कोई पुराना दोस्त तो ऐसा नहीं है, कोई नया तो ऐसा दोस्त नहीं है। ये सारे ओवरऑल एंगल से जांच होनी चाहिए। मोबाइल बहुत महत्वपूर्ण है, पास पड़ोस के सीसीटीवी फुटेज बहुत महत्वपूर्ण है, और उससे जो बातें हुई उससे बहुत महत्वपूर्ण है। व्हाट्सएप चैटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, एसएमएस बहुत महत्वपूर्ण है, और मोबाइल फोन के जो वीडियो हैं क्या हैं, क्या उसने मैसेज भेज दिया किसी को, क्या उसने आइडेंटिफाई कर दिया, क्या बोल दिया, ये बातें बहुत जरूरी है। पोस्टमार्टम बहुत जरूरी है, कितने समय पहले उसने पेस्टिसाइड खाया, किस तरह का, उसके बाद तुरंत पेस्टिसाइड करने से मौत नहीं होती है, क्या उसने ऐसा मैसेज दिया, कहां से आया, जहरीला पदार्थ पॉइजन मिलता मुश्किल से है। तो इस सब पर ओवरऑल जांच होनी चाहिए। धन्यवाद वकील साहब। डॉक्टर एपी सिंह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सीबीआई को बहुत ही बेहतरीन जांच करनी चाहिए।